दो तीन दिनों से हमारा स्वाध्याय का धारा कॉस के ऊपर था। आज वापस 14 गुणस्थानक का जहां पर हमने स्टॉप किया था वो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा बात हो रही थी प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत। पांचवा जो गुणस्थानक है उसका नाम है देशवीरती सम्यक दृष्टि। ये हमारे श्रावकों के लिए ये आखिरी स्टॉप बन जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो सर्ववीरती लेना, भाव चरित्र के अंदर आना, वो प्राथमिकता बन जाएगी। उसके बगैर 5 से ऊपर हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन एक अश्योरेंस है कि एक बार चौथे गुणस्थान तक पहुंच गए, एक बार सम्यक्त्व अगर अपने को प्राप्ति हो गई तो डिफॉल्ट कोई ना कोई भव के अंदर हमारा मोक्ष अवश्य है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद अगर हम नीचे भी गिरते हैं वो ऊपर जाने के लिए ही है। सम्यक्त्व के बाद अगर हमारी दुर्गति भी होती है वो सदगति के लिए ही है, ये पक्का समझ लेना। लेकिन अगर सम्यक्त्व नहीं मिला, मिथ्यात्व के अंदर पड़े हुए हैं, फिर भी अगर सदगति भी होती है देवलोक इत्यादि, वो हमको कभी भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली नहीं बन सकती। तो अगर सम्यक्त्व मिला और नीचे गिरे भी तो भी वो ऊपर जाने के लिए ही बना हुआ है, ऐसा हमको समझना। अभी अगर मेरे अंदर भाव चरित्र या द्रव्य चरित्र हमारे इस परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर उसके अंदर मैं प्रवेश करता हूं तो मैं प्रमथ संयत गुणस्थानक कहा जाएगा। प्रमत्त, प्र और मत, ये शायद हमने देखा हुआ था, दो वर्ड्स का मिलने से बना प्रमाद, प्रमत आरस या लेजीनेस, और संयत यानी कि रुकना, अच्छी तरह से रुकना। ऑल ब्रदर्स आर, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हर एक जीव के लिए ब्रदर्स या सिस्टर्स वाली फीलिंग, उसको संयत कहा जाएगा। संयम यानी कि चारों प्रकार की बाउंड्री के अंदर आना। हाँ ध्रुवेश बोल सकते। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन थोड़े पिछले क्लासेस से रिलेटेड है, तो पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ, आपने बोला था कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो, और उस समय अगर जीव अपना आयुष्य बांधता है तो कंपलसरी देवलोक के इसमें जाता है। तो अभी जो शाहीक समकीर्ति होगा तो उसके आयुष्य देवलोक के ही होंगे, मतलब क्योंकि सम्यक्त्व तो उसको रहने ही वाला है। करेक्ट। तो इसके लिए तो उनका आयुष्य देवलोक, मतलब पहला आयुष्य देवलोक होगा, फिर उसके बाद भी वापस देवलोक ही होगा कि मतलब क्योंकि उनको मनुष्य गति में आना पड़ेगा, राइट, मोक्ष पाने के लिए। मनुष्य गति के अंदर अगर सम्यक्त्व की मौजूदगी में आयुष्य का कर्म बंध होता है तो डिफॉल्ट देवलोक का ही आयुष्य का बंध होगा। देवलोक के बाद दो ऑप्शंस ओपन है, या तो तिर्यंश का या फिर मनुष्य का। देव टू देव नॉट पॉसिबल, देव टू नरक डायरेक्टली नॉट पॉसिबल, वाया तिर्यंश या वाया मनुष्य इट्स इट्स पॉसिबल। तो अगर शायिक समकिति जीव है तो कभी भी वो शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय अगर उसका आयुष्य का बंध हुआ है तो देव, सॉरी, मनुष्य देव, मनुष्य देव, और फिर भव का दी एंड। भी जब बात आती है रावण की, श्रेणिक महाराजा की या कृष्ण महाराजा की वगैरह, तो उसमें वो सारे के सारे शायिक समकिति की है। लेकिन हाँ, जब आयुष्य का बंध हुआ था उस समय उनके पास शायिक सम्यक्त्व नहीं था, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो सम्यक्त्व अगर है और आयुष्य का बंध हुआ तो वो हमेशा देवलोक का ही आयुष्य का बंध करेगा। लेकिन इन जो जीवों की हमने बात की, शायद उनके जीवन के अंदर का आयुष्य का कर्म बंध शायद सम्यक्त्व जब नहीं मिला था उस समय में हो गया हुआ होगा, ऐसा अपन अनुमान रख सकते हैं। धन्यवाद। किसी ने पूछा है कि भाई ये कहाँ पर लिखा है कि सम्यक्त्व के बाद, चलो जिन्होंने भी पूछा हुआ है ना उसका अपन एक एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है जब कभी भी किसी भी जीव को, तो वहां से, उस पॉइंट से उसका काउंटडाउन शुरू। फिर चाहे 2 भव हो, 27 भव हो, 2 लाख भव, 2 करोड़ भव, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, जितना भी हो, टाइम बाकी है। लेकिन वो वो जब चौथा गुणस्थानक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है उसके बाद उसके भव काउंटडाउन कम ही होने वाले, बढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम बात पक्की। मुझे अगर अभी सम्यक्त्व मिला तो मेरे जितने भी भव है वो 1 बाय 1 कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। जब सम्यक्त्व नहीं मिला हुआ है उस समय मेरा संसार वो बढ़ेगा बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, लेकिन एकांत से कम नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ने वाला है। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद की बात है। तो इस सम्यक्त्व मैंने प्राप्त कर लिया,
उसके बाद चाहे मैं निगोद में जाऊं, नरक में जाऊं, या मनुष्य गति में जाऊं, या देवलोक के अंदर जाए, कुछ भी टाइम पास करता रहूं, मैं मेरे लक्ष्य के नजदीक ही पहुंच रहा हूँ। सम्यक्त्व के बाद अगर मैं नरक में गया तो मैं मेरे मोक्ष से ज्यादा नजदीक। सम्यक्त्व के बाद अगर मैं निगोद में भी गया तो भी आई एम ऑन द वे टू मोक्ष। तो सम्यक्त्व के बाद अगर हमारा अधोगमन भी होता है, वो सिर्फ उत्पत्ति गमन के लिए ही बन सकता है। अभी प्रमथ संयत की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से रुकना, चारों की चार बाउंड्रीज के अंदर आना, उसको अपन संयत बोलेंगे। तो बाउंड्री के अंदर आ तो गए, लेकिन थोड़ा बहुत प्रमाद अभी भी अंदर रहा हुआ है। ये चारों तरफ से हमने फेंसिंग तो कर दिया, लेकिन फेंसिंग में छोटा मोटा होल ऐसा कुछ रह गया है, जिस कारण से बाहर का कोई चोर हो या कोई जानवर हो, वो हमारे खेती की हुई जमीन में अंदर आकर के हमारे खेत को, हमारे पाक को नष्ट कर सकता है, ऐसे चांसेस है। तो वैसा गुणस्थानक को प्रमत्त संयत गुणस्थानक कहा जाएगा। प्रमाद के अंदर 5 चीजें आती है: कषाय, विषय, निद्रा, विकथा और मध्य। कषाय हम सब जानते हैं, हमने 4, 16 और 64 3 कैटेगरीज के अंदर कषायों को देखा हुआ है। विषय 5 प्रकार के इंद्रिय की जो आसक्ति है, उसके बारे में मन के अंदर विचार आना या उसके पीछे भागना, पुरुषार्थ करना, ये सब कुछ विषय के अंदर आएगा। निद्रा हम सबकी फेवरेट, 8-10 घंटे आराम करना, उसको निद्रा कहा जाता है। विकथा यानी कि पंचायती, धर्म का, देश कथा, स्त्री कथा इत्यादि, भक्त कथा वगैरह वी कथा के अंदर आएगा। उसके साथ क्या हुआ, उसका धंधा कैसा चल रहा है, उसकी बेटी भाग गई, किसके साथ गई, कब वापिस आई, ये सब जो फालतू की जो पंचायती गिरी है, उसको वी कथा के अंदर डाला गया हुआ है। और मद्य यानी कि अल्कोहल, दारू, उसका सेवन। तो अगर ये 5 चीजें सर्ववीर्तिधर जीव सर्ववीर्ति की प्राप्ति करने के बाद अगर इसमें से कुछ भी सेवन करते हैं, विषय, कषाय, निद्रा, विगता इत्यादि, तो उनको छठा गुणस्थानक ही रहेगा। लेकिन ये 6 और 7 झूले की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु भगवान जब रात को निद्रा करते हैं, 4 या 5 घंटे जितने भी हो, मिनिमम आवर्स, लेकिन सोते तो है, तो वो जो उनका निद्रा का समय है, उस समय छठा गुणस्थानक। लेकिन फिर सुबह जागृत होने के बाद साधना के अंदर लग गए या स्वाध्याय के अंदर लग गए, तो वो समय सातवां गुणस्थानक। फिर वापिस थोड़ी बहुत दोपहर को भोजन करने के बाद थोड़ी बहुत निद्रा आ गई, तो वापिस छठा गुणस्थानक। भोजन के अंदर थोड़ा बहुत विषय, राग जन्मा, वापिस छठा गुणस्थानक। लेकिन फिर वापिस जब प्रवचन इत्यादि के योग चालू होते हैं, वो सातवां गुणस्थानक। तो डेली में झूले की तरह 6-7 6-7 6-7 उनके बीच, उनके अंदर चालू रहेगा, प्रोवाइडेड सम्यक्त्व हो। तो सम्यक्त्व नहीं मिला लेकिन दीक्षा ले ली हुई है, तो पहला गुणस्थानक ही रहने वाला है। तो ये छठा गुणस्थानक के अंदर प्रमाद जिस जीव के पास है, सर्ववीर्ति की प्राप्ति करने के बाद वो सारे जीव का काउंटिंग इस छठे गुणस्थानक के अंदर आएगा। इसमें से ना हमको विशेष रूप से विकथा देखना है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कषाय, विषय, निद्रा इत्यादि और मध्य, ये सब के अंदर ना कहीं हमको थोड़ा बहुत भी एक एक पिंच महसूस होता है कि भाई नहीं करना था, क्रोध हो गया, ठीक है, क्रोध करने के बाद भी अपने को फील होता है यार खाली फोकट का उसके ऊपर गुस्सा क्या नहीं करना था। या जब मैं बहुत ज्यादा रस की लोलुपता करता हूँ, जीभ की लोलुपता करता हूँ, तो वो उस समय में मैंने उसका खा तो लिया, लेकिन फिर खाने के बाद थोड़ा बहुत होता है यार यार नहीं खाना था, बहुत ज्यादा मस्ती से खाया, ऐसा मतलब। निद्रा भी अपने को 8-9 घंटा सोने में मजा तो आता है, लेकिन फिर भी लगता है यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें मैं कर सकता। तो ये जो 3-4 चीजें है ना, उसके अंदर हमको उस चीज का सेवन करने के बाद कहीं ना कहीं छोटा सा पिंच होगा कि ये गलत हुआ। प्रॉब्लम आती है वी कथा के अंदर, वहां पर कोई पिंच है ही नहीं। हमको आधा का अगर अपन 1 घंटा भी पंचायती करने खड़े रहेंगे, तो हमको मजा ही आने वाला। हमको कभी भी पंचायती करते समय या पंचायती करने के बाद उसके लिए पिंच महसूस नहीं होता, जनरली स्पीकिंग। शायद केस टू केस वेरी होगा, लेकिन 80-20 का अगर अपन रेशियो पकड़े, तो मेजरली 80% ऑफ द पीपल जो वी कथा करते हैं, उनको कभी भी वी कथा नहीं करनी या वी कथा के अंदर नहीं रहना है। वो पिंचिंग का भाव बिल्कुल भी नहीं आता। वो वी कथा को अपन प्रॉपरली समझते हैं, और वो समझने के बाद कैसे उसको अवॉइड कर पाए, वो भी अपन आज देखने का प्रयत्न करेंगे। अभी जो वी कथा है ना, वो वी कथा को समझने से पहले 2 प्रकार के जो दुर्ध्यान है, उसको अपन समझते हैं।
रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, ये जब दो चीजें होगी उसी समय मैं विकथा के अंदर जाऊंगा। अगर मेरे मन के अंदर न रौद्र ध्यान है और ना ही आर्त ध्यान है तो मेरा मन कभी भी विकथा के अंदर नहीं जाएगा, ये रूल है। अगर धर्म ध्यान के अंदर मैं स्थिर हूं तो मुझे पंचायती पंचायती के अंदर बिल्कुल रस नहीं जागेगा। अगर कोई कर भी रहा हुआ होगा, मैं वहां से कब निकलूं, यही मेरे दिमाग में चलता हो। लेकिन अगर मेरे मन के अंदर रौद्र और आर्त ध्यान है तो मुझे विकथा विशेष रूप से आकर्षण जन्माएगी और मुझे उसी के अंदर रहने का मन होगा। तो अंडरस्टैंड करते व्हाट इज रौद्र ध्यान एंड व्हाट इज आर्त ध्यान और उसके अलग अलग टाइप्स वगैरह क्या है। ये शायद ये कर्म ग्रंथ का टॉपिक नहीं है, ये अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ का टॉपिक बन जाता है। वहां से हमने ये आगे आने वाला जो भी विवेचन है विकथा का वो लिया हुआ है। लेकिन विशेष रूप से ये विकथा एक ऐसा दोष हमारे जीवन में आ चुका है जिसको हम दोष की तरह जान भी नहीं सक पाते हैं। हमने हमेशा उसको अपना फ्रेंड माना हुआ है। भले प्रमाद वगैरह छठे गुण स्थानक से ऊपर जाने के लिए हमको अवरोध पैदा करे, अभी के लिए अगर हमारे अंदर प्रमाद हो, चौथा गुण स्थानक अगर हमारा है, अभी अगर प्रमाद हो तो वो कहीं हमको पांचवे तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला, ये कंफर्म है। लेकिन अभी अगर हमारे अंदर प्रमाद के क्या व्यवहार है, प्रमाद के संस्कार है, तो जब कभी भी हम छठे गुण स्थानक तक पहुंचेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके हम फिर ऊपर जा पाएंगे, बिकॉज हमने प्रमाद के संस्कार को सेवना करके रखा हुआ है। अगर अभी से प्रमाद नाम के दोष को थोड़ा थोड़ा कम करते करते मिनिमम लेवल पर आ जाएंगे तो जब कहीं भी हम छठे गुण स्थान तक पहुंचेंगे वहां से आगे निकलना हमारा फटाफट हो जाएगा। फिर वहां पर ज्यादा हमको टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। तो उस एंगल से भी हमारे जीवन से अभी का अभी प्रमाद थोड़ा थोड़ा कम हो, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। सबसे पहले रौद्र ध्यान को समझते हैं। जनरली हमको लगता है कि यार रौद्र ध्यान यानी कि ज्यादा गुस्सा करना या ऐसा कुछ, और जो करेक्ट भी है। और हमको लगता भी होगा कि यार हम तो गुस्सा तो इतना कुछ करते तो है नहीं, तो शायद रौद्र ध्यान हमारा इतना ज्यादा नहीं होता हुआ होगा। आर्द्र ध्यान ओके अंडरस्टैंडेबल थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन रौद्र ध्यान तो बिल्कुल भी हमारा नहीं होता हुआ होगा ऐसा अपन मानते होंगे। आज उसकी हमारी जो भ्रमणा है उसको आज अपन ब्रेक करते हैं। रौद्र ध्यान अगर मेरा चल रहा है, उस समय अगर मेरा आयुष्य का बंद हुआ तो पक्का मेरा नरक गति कंफर्म है। अगर रौद्र ध्यान की मौजूदगी के अंदर आयुष्य का बंद हुआ तो पहला आता है हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, स्थेयानुबंधी रौद्र ध्यान और परिग्रहानुबंधी रौद्र ध्यान। हिंसानुबंधी, मेरे मन के अंदर हिंसा के विचार अगर चलते रहे तो मेरे ख्याल से हमारा ये डिटेल में कवर तो हो चुका है, बिकॉज 3-4 दिन का गैप आ गया तो अपन थोड़ा शॉर्ट में करके अपन आगे चलते हैं। हिंसा के विचार अगर मेरे मन में आते हैं या अगर कोई हिंसा कर रहा हो उसमें मैं अनुमोदना का भाव जन्माऊं या सामने वाली हिंसा के अंदर मेरा मन ठहर जाए या मुझे वो देखने में मजा आए, मैं उसमें एकदम ओतप्रोत हो जाऊं, तो ये भी हिंसानुबंधी कहा जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग एनिमल मूवी का लिया हुआ था, इतना जबरदस्त हिंसा और हमको वो देख करके मजा भी आता है, बाप रे क्या एकदम शॉट्स था, एंगल था, एक्शन था, खून खराबा एकदम अलग ही लेवल का था। तो हमने क्या किया, एक तो हिंसा सामने चल रही थी, वो हमको हिंसा के अंदर मजा भी आया, हमने अनुमोदना भी की और हमको वो सीन इतने जबरदस्त आकर्षित हो चुके हैं कि कभी भी मेरे मन के अंदर वो सीन्स रैंडमली भी आ जाएंगे। तो ये होगा हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। हमने कोई गुस्सा नहीं किया, हमने कोई हिंसा नहीं की, लेकिन जो हिंसा कर रहा था उसके प्रति हमारा एक अनुमोदना का भाव गया, एक आकर्षण का भाव गया, उसके कारण से मैं हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान के अंदर आऊंगा। हाँ राष्ट्रमत बोल सकते। प्रणाम गुरु जी। ये जो हिंसा अनुबंधी है, अभी क्या होता है कि बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐसे और किस्से सुनते हैं अबाउट फीमेल्स बीइंग हैरेस्ड। फिर देशभक्ति की मूवीज या देशभक्ति का टेररिज्म का कुछ भी अटैक्स के बारे में सुनते हैं तो एक अजीब ऐसे फीलिंग आता है कि इन लोग को शुड बी पनिश्ड, उन लोग को सजा होनी चाहिए, ये सब व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो वो टाइम पे जो गुस्सा आता है तो वो भी दोष लगता है। बहुत सुंदर, चलो अपन आज थोड़ा एंगल इसी के अंदर लेते हैं, आज क्लास निकले। ओके चलो। अभी
एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कोई बहनों के अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ दुष्कृत्य वगैरह होता है, उसके न्यूज अपन देखते रहते हैं, तो उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर भी जिसने वो दुष्कृत्य किया हुआ है उसके प्रति साधारण से घृणा का भाव या हिंसा का भाव, उसको मार देना, फांसी दे देना, ऐसे भाव हमारे अंदर जन्मते हैं। एकदम क्लियर है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर कोई आतंकी हमला वगैरह होता है तो भी हमारे मन के अंदर होता है कि भाई उसको तो उड़ा देना चाहिए, तो ऐसे जीवों को तो जीने का कोई कोई मतलब ही नहीं है, वगैरह वगैरह हम भी बोलते रहते। जब ये पुलवामा के ऊपर अटैक हुआ था ना, तब चेन्नई के अंदर प्रॉपर रैली निकली हुई थी, जिसके अंदर लोग डिमांड कर रहे थे कि शायद हर एक शहर के अंदर निकली हुई होगी, ये ज्यादा ध्यान में नहीं है, लेकिन चेन्नई का ध्यान में है। और लोग वहां पर बहुत बड़ी संख्या में रोड के ऊपर निकले हुए थे, और हमारे जो भारतीय सैनिक जिनका शहीद वहां पर हुए थे पुलवामा अटैक के अंदर, उनके लिए सहानुभूति तो दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में जिन आतंकवादियों ने हमला किया हुआ था उनको जल्द से जल्द सरकार ढूंढे, उनको फांसी की सजा दे या उनको घर में जाकर के मारे, ऐसी मांग वो रैली में बाहर निकली हुई थी। और शायद हर एक शहर में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये एग्जाम्पल को लेकर के अपन आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ, किसी भी बहन के साथ ऐसा कोई दुष्कृत्य हुआ, एग्जाम्पल निर्भया का जो रेप केस था, उसको अगर अपन थोड़ा इसके एग्जाम्पल के अंदर लेकर के आए, तो उसका जो कोई भी रेपिस्ट था उसके ऐसा कर देना वैसा कर देना, ऐसा मैं सोचूं या ऐसा मैं बोलूं, उसके द्वारा कोई चेंज नहीं आने वाला। कि मैं बैठा हूं कहीं ना कहीं, वो निर्भया का नो डाउट उसके साथ बहुत बुरा हुआ, कोई भी सहानुभूति नहीं है वो रेपिस्ट के साथ, लेकिन फिर भी वो रेपिस्ट के साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मेरे विचारों के कारण से या मेरे बोलने के कारण से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के टेररिस्टों को मार देना चाहिए, मोदी को वहां पर सेना बड़ी कर देनी चाहिए, उनके घर पर जाकर के मार देंगे अपन, सब भारतीय वहां पर जाकर के अगर 1 नंबर भी करे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान डूब जाएगा, ऐसे सब जो हमारी कल्पनाएं चलती रहती है, ये कोई सार्थकता नहीं है इसके अंदर। हमारे बोलने से मोदी जी वहां पर कोई टेररिज्म के अगेंस्ट स्टेप नहीं लेने वाले, अगर उनको लेने हैं तो हमारे बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर वो नहीं ले पाएंगे तो भी हमारे बोलने के द्वारा कोई भी वहां पर चेंज नहीं आने वाला। तो हम बेफालतू के अंदर ये हिंसानुबंदी के विचारों में जा रहे हैं, जिसका आगे कोई भी यूज नहीं है। पॉइंट 1। अभी इसकी दूसरी पहलू को देखते हैं। एक लगभग ना एक आधा 1.5 2 साल पहले एक श्रुति बहन की स्टोरी जैन मीडिया के ऊपर बहुत पॉपुलर हुई थी। उनके सीरीज ऑफ वीडियोस निकले हुए थे। मदुरई के एक श्राविका बहन थे, जैन थे, जिन्होंने भाग करके मुस्लिम के साथ शादी कर दी थी। फिर वहां पर बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ था, बहुत डिफिकल्ट वाली लाइफ वहां पर निकली हुई थी। और फिर वहां से भाग करके वापस अपने घर पर आते हैं वो श्रुति बहन, और लगभग घर पर आने के 1 1.5 साल के बाद उनकी दीक्षा भी हो गई, और आज वो साध्वी जी भगवान के वेश में विचरण कर रहे हैं। वो श्रुति बहन की शायद हम सबने कुछ ना कुछ तो क्लिपिंग्स या न्यूज या वीडियोस तो हमने जैन मीडिया के ऊपर देखे हुए होंगे। अब एक सत्य घटना अपन जानते हैं कि ये रौद्र ध्यान अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किस कॉन्सेप्ट में? अभी ना वो जो श्रुति बहन थे, उनका जो लगभग 2 या 3 साल, एग्जैक्टली मुझे नंबर मालूम नहीं है, वो 2 या 3 साल मुस्लिम के साथ, जिनके साथ उनको प्रेम हो चुका हुआ था, उनके साथ भाग करके शादी वगैरह कर दी। और फिर वहां पर लाइफ बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी थी, तो भाग कर वापिस आए। लगभग 2 या 3 साल वहां पर रहे मुस्लिम के साथ, लड़की के साथ। घर पर वापस आने के बाद उनको ऐसा था कि आजकल हमारे समाज के अंदर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जहां पर लड़कियां ऐसे भाग करके अलग अलग धर्मों के साथ वाले युवान के साथ चली जाती है, लेकिन फिर उनको वापस आना तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक दीवार हो जाती है, बिकॉज माता पिता सोचते हैं कि समाज में क्या नाम रह जाएगा, अगर हमारी बेटी वापस आ गई फिर कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, लोग हमको कौन सी नजर से देखेंगे। ये सोकल समाज के प्रेशर में आकर के भी बहुत बार माता पिता वो अपनी भागी हुई लड़की जिसको वापस आने की इच्छा भी हो, फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई वहां पर प्रोत्साहन नहीं देते, बस हमारे लिए वो नहीं रही ऐसा करके उसको छोड़ देते हैं। तो श्रुति बहन को ना वो कॉन्सेप्ट चेंज करना था कि हाँ गलती हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज उसको एक्सेप्ट न करे, आखिरकार वो माता पिता की खुद की बेटी है। अगर वो वापस आना चाहती है तो एज अ सोसाइटी होल उसको वापस अपने को अपना लेना चाहिए। और इसी के संदर्भ में हर एक शहर जाकर के स्पेसिफिकली बहनों के द्वारा बहनों को वो पूरा एक सेमिनार लेते थे। लगभग 50 बहन, 200 बहन, 500 बहन तक एक एक शहर में उनका सेमिनार चलता था।
लगभग 6 या 8 महीने तक बहुत सारे बड़े बड़े टीयर 1 टीयर 2 सिटीज जहां पर ये लव जिहाद वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था, वहां पर श्रुति बहन गए और उन्होंने पूरा ये अपना सत्य घटना जो हुई थी वो सबके सामने रखी। बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स ऐसे थे जो शायद जैन मीडिया पर वीडियो में नहीं बोल पाए, लेकिन बहनों को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने वैसा किया था। उसमें एक केस हमको प्रॉपरली समझना ये है, ये रौद्र ध्यान अच्छा है इसको मानने के लिए। पुणे में उनका ऐसा कुछ सेमिनार ऐसा कुछ हुआ था, लगभग 200 या 250 हमारी जैन श्राविका बहनें हर एक एज ग्रुप की वहां पर मौजूद थी। उसमें से कुछ 25 या 30 जनों का ऐसा कुछ लफड़ा भी बाहर चल रहा था, जो एकदम से चौकन्ने हो गए ये घटना को देख करके। और कभी भी ये विजातीय के अंदर शादी नहीं करना, सॉरी, ये विधर्मियों के अंदर शादी नहीं करना, ऐसा उन्होंने मन के अंदर फिक्स कर लिया था और वापस जैन कुल के अंदर स्थिर हो गए। अभी उसमें से एक लड़की का केस सामने आया था, नाम वाम अपन यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य घटना हुई थी। पुणे के अंदर रहते थे बहुत बड़े अपने समृद्ध जैन श्रावक की एक ही पुत्री थी, लगभग 20-21 साल के आसपास की उनकी उम्र। ये घटना लगभग 5-6 साल पहले हुई है, ऐसा मेरे अंदाजे में है। अभी वो जो 20-21 ईयर्स की उस समय जो वो जैन युवती थी, बहुत जबरदस्त, उसके पास रूप भी अच्छा था, पैसे भी मस्त थे और पूरे समाज के अंदर बहुत अच्छी तरह प्रतिष्ठा भी थी परिवार की। तो जनरली ये जितने भी जो मुस्लिम वगैरह होते हैं ना लड़की, उनकी एक ऐसी पूरा सा रूल बुक होता है कि भाई अगर पैसे वाली है और ऊपर से अगर जैन या हिंदू है तो कैसे फंसाना, झांसे के अंदर लेकर के आना, प्रेम का नाटक करना, फिर शादी करना वगैरह, उनका प्रॉपरली एक वो चलता है बुक की तरह। तो एक मुस्लिम युवा, कुछ किसी ने उसको मोटिवेट किया रहेगा, वो बैक स्टोरी क्या मालूम नहीं, लेकिन उसने स्टार्ट किया ये लड़की को घर के पास आ करके खड़ा रह जाना, बस और कुछ नहीं करना, कोई कमेंट्स नहीं पास करना, कोई ईव टीजिंग कुछ भी नहीं, बस वो लड़की के घर के सामने बाइक में खड़ा रहना और लड़की अगर घर से बाहर जाए उसको एकदम हल्के से प्रेम से स्माइल देना। अभी ये लड़की तो क्या है, पैसे वाली है और बहुत ज्यादा रूपवान भी है, तो आलतू फालतू को ज्यादा वो भाव नहीं देती थी। तो लगभग 2 महीने तो ऐसे निकल गए, लेकिन वो मुस्लिम जो युवक था उसने अपनी हार मानी नहीं। डेली सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम नहीं करना, बाहर खड़ा रहना और लड़की का वेट करना, नाम नहीं मालूम क्या, कुछ नहीं मालूम, लेकिन बस खड़ा रहना। 2 महीने 2.5 महीना हो गया, लड़के को भी लगा यार इतना वो आकर के खड़ा रहता है, नजर में आया, उसको थोड़ा ऑड लगा, ऑकवर्ड लगा लड़की को, और जाकर के जम समा के जोरदार झापट मारा वो मुस्लिम युवान को। कुछ भी बोला नहीं, झापट मार करके वापस अपने घर के अंदर आ गई। अभी प्रॉब्लम हुआ रौद्र ध्यान के अंदर। क्या हुआ, जब झापट मारी ना तब रौद्र ध्यान था, बिकॉज वो एक ये हिंसानुबंधी वाला भाव जन्मा था। तो हम अगर हमारे इस एंगल से देखेंगे तो वो रौद्र ध्यान के अंदर आएगा और विशेष दुर्ध्यान के अंदर आएगा। लेकिन एट टाइम्स ये रौद्र ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, जैसे जैसे झापट मारा ना, वो लड़का तो पूरा उसके दिमाग में रूल सेट थे क्या क्या करना, उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप खड़ा रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी सेकेंड डे वापिस रोज के समय रोज की जगह पर आकर के खड़ा रह गया। अभी यहाँ पर ये जो युवती है उसके मन के अंदर संवेदना जागृत हुई, अरे बाप रे मैंने गलत कर दिया, हम तो जैन है, अहिंसा परमो धर्म है, खाली फोकट में उसको झापट मारा, उसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, वो तो बस आकर के खड़ा रहता है। और उसको मन में थोड़ा बहुत ऐसा भाव आया कि मैं जाकर के सॉरी बोलूं। बस ये जो भाव आया ना, बाजी गई। लड़की सामने से गई वो मुस्लिम युवान को पूछने के लिए, मतलब उसको बोलने के लिए कि कल मैंने रिएक्ट किया था, मेरी मिस्टेक थी, आई एम सॉरी। जैसे ही ये वर्ड निकला, वो युवान था, उसने लगा कि भाई मछली झांसे के अंदर आ गई और उसने खींचना शुरू किया कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो लव एट फर्स्ट साइट है, आपका नंबर अगर मिल जाए तो मैं आपको प्रॉपरली सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको रोज तंग करता था यहाँ पर आकर के, इसलिए आपको ऐसा ऐसा स्टेप लेना पड़ा वगैरह। चिकनी चुकनी बातें करके दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। 3-4 महीने तक उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चला और धीमे 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 वो लव का एंगल ले लिया। और वन फाइन डे वो हमारी जैन युवती भाग कर चली गई वो मुस्लिम युवान के साथ। बाद में उनके घर, मुस्लिम के घर पे जाकर के मालूम पड़ा कि वो तो झोपड़ी में रहता है, ये तो बंगले के अंदर रहती थी आलीशान, वहां पर झोपड़ी के अंदर रहना, और उसमें बस 2 ही कमरे, एक मेन रूम जहां पर किचन प्लस मेन रूम और एक अंदर का बेडरूम। और फिर वहां पर अलग अलग शोषण होता है वो लड़की के साथ, सब लोग घर पर उसको पीटते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
1.5 साल तक उसको बाहर आने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई भी घर से बाहर जाता तो लॉक करके जाता, उसके पास कोई फोन अलाउड नहीं था। ऐसे 1.5 साल तक वो लड़की वहां पर रही, और फिर एक दिन कुछ एक बहुत अच्छी तक मिल गई, फटाफट वो घर का दरवाजा से खोलकर भागी। पीछे पूरे बस्ती वाले लोग भी भागे, बिकॉज हर एक लोग वो मुस्लिम जाति के ही थे। लेकिन इसमें मालूम है कैसे एक दम आया, तो फटाफट भागी, और सौभाग्यवश 4 रस्तों के बीच में आकर के वो अनकॉन्शियस होकर के गिर गई, बिकॉज बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया हुआ था ये घटना जो हुई उसमें। उसके अंदर हमारे एक जैन श्रावक जो गाड़ी में जा रहे थे, वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने देखा कि ये भाई ऐसे घिरी हुई है रास्ते के ऊपर। दया भाव से उन्होंने उस गाड़ी में रखा, हॉस्पिटल ले गए, 3 दिन तक ड्रिप्स चढ़ाया, और फिर वापस उसको उसके पेरेंट्स के घर पर भेजा गया। और आज ऐसी सिचुएशन है कि लगभग 1-1.5 साल के अंदर वो युवती की भी दीक्षा हो जाए तो आश्चर्य नहीं। हम वापस आते हैं हमारी कहानी को छोड़ करके रौद्र ध्यान के ऊपर। अगर उस समय जब ये थप्पड़ लगाया हुआ था, अगर वो थप्पड़ लगाने के बाद अगर उसके मन के अंदर जरा सा भी ये संवेदना न जागृत हुई हुई होती, तो शायद इतना बुरा चैप्टर उसके जीवन में न होता। अगर कोई हमको दोषों के अंदर लेकर के जाता हो, तो वो इंसान को समझा करके हम दूर करें, श्रेष्ठ है। अगर नहीं मान रहा, हम उसको गाली गलौज करें, मारे पीटे, झापट मारे, कुछ भी करे, ये भले आएगा रौद्र ध्यान के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल हमको अपने आप को दोषों से बचाने का था, दोषों में गिरने का नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम रौद्र ध्यान करें, 100% करना ही चाहिए। अगर वहां पर हम रौद्र ध्यान नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़े खड्डे में गिर जाते हैं। लेकिन अभी वो टेररिस्ट को लटका देना वगैरह, वो क्या हवा में बातें हैं। हम चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन हमारे सोचने या बोलने से कोई गवर्नमेंट सुनने नहीं वाली। उनका तो जो पॉलिसी रहेगी उसके हिसाब से काम करेगी। तो जहां पर हमारा सोचने से या हमारे करने से कोई भी आउटकम नहीं आने वाला, वहां पर वो चीज को स्टॉप कर देना वो श्रेष्ठ है। लेकिन जहां पर हमारा एक स्टेप लेने से हम खुद अगर बच सकते हैं, तो वहां पर सामने कितना भी हमको रौद्र ध्यान करना पड़े, वो पाप में नहीं गिना जाएगा। उसके द्वारा हमको होगा तो शुभता का बंध ही। तो एकांत में रौद्र ध्यान खराब है, बिल्कुल नहीं करना। इसको एकांत में नहीं पकड़ना। मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हमारा रौद्र ध्यान फालतू के अंदर होता हुआ होगा, उसको अवश्य कंट्रोल करने जैसा है। मैंने जो एंगल बोला वो रूटीन में तो नहीं होगा, कभी कभार शायद ऐसा एंगल हमारे सामने आता हुआ होगा कि कोई हमको फोर्स करे दारू वगैरह पीने के लिए, पीयर प्रेशर में आकर के हम लिपस जाए। वहां पर अगर सामने वाला जो हमको फोर्स कर रहा है उसको झापट भी लगाए, उसमें कोई इंसानों बंदी का पाप नहीं लगेगा। वहां पर अपन अहिंसा परमो धर्म या दया दया करके अगर अगर नीचे चले जाएंगे तो काम से गए। तो उस एंगल में अगर हमको रौद्र ध्यान करना पड़े वो उचित है। लेकिन जनरली हमारा रौद्र ध्यान फालतू की बातों के अंदर या फालतू के विचारों के अंदर ज्यादा हो जाता है। तो वैसे समय में अगर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल करें वो ज्यादा उचित है। Clear? चलो अभी हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी कि हिंसा के जितने भी कारण थे, हिंसा के विचार थे या हिंसा के लिए अनुमोदना थी, अगर उसके बारे में मेरे मन के अंदर विचार वगैरह चलते रहे, तो उसको मैं हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान का नाम दूंगा। पॉइंट वन। शायद हमने लिया हुआ था पहले ही, लेकिन आज फिर से अपन इसका रिवीजन करते हैं। मृषानुबंधी असत्य भाषा और मिथ्या भाषा, दो इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे, टाइप्स आएगा। असत्य भाषा के अंदर गाली गलौज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को कुत्ता बोलते हैं, साला बोलते हैं, गधा बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, तो ये असत्य है। वो मनुष्य है, वो मानव है, और आगे भी जाए तो वो एक जीव है। वो कोई बंदर या कोई गधा नहीं है। इससे भी आगे वाली जो भयानक वाली गालियां आती है, वो भी सब कुछ असत्य भाषा के अंदर आ जाएगा। बिकॉज हमने जो भयानक वाली गाली यूज की है, ऑब्वियसली सामने वाला वैसा नहीं है। ये तो हमने एक फ्लो में या गुस्से में आकर के हमारे मुख से ये निकल गया। बाकी सामने वाला वैसा प्रकार का इंसान नहीं है जैसी हमने गाली बोली हुई थी। तो गाली गलौच वगैरह करना वो मृषानुबंधी के अंदर असत्य भाषा में आ जाएगा। पॉइंट टू, मिथ्या भाषा, यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए हम पूरे झूठों की फैमिली रचना कर देते हैं, उसको मिथ्या भाषा कहा जाएगा। शायद आपने एग्जांपल लिया हुआ था कि एक जैन भाई 133 लड़कियों को उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था। हर एक के बारे में घर पर आकर के भी ये तो ये करती है, वो तो वो करती है। उनको मना 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 किया, और फिर पिता ने वन फाइन डे पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और तब जाकर के वो बोलते कि मेरे को सो एंड सो लड़की से के साथ प्रेम है,
मुझे उसके साथ ही शादी करनी है, इस कारण से मैंने इन सब लड़कियों को रिजेक्ट किया, उसको बोलेंगे मिथ्या भाषा। एक झूठ को छुपाने के लिए उसने कितना बड़ा झूठ का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये लड़की तो ऐसी है, उसका तो चरित्र ठीक नहीं, उसका तो खाने की आदत ठीक नहीं, उसका तो स्वभाव ठीक नहीं है। ये शायद झूठ भी होगा, सच भी होगा, लेकिन ज्यादातर झूठ के कारण से वो जो श्रावक, वो जो नौयुवान था, उसने अपना जो झूठ था, किसी के साथ लव है, उसको छुपाने के लिए वो पूरा का वो साम्राज्य खड़ा किया। अपन एग्जाम्पल्स भी आज के जमाने के अंदर जो जनरली देखने को मिलता है वैसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उससे अपन रिलेट कर पाए। शास्त्रीय डेफिनेशन और शास्त्रीय एग्जाम्पल्स बहुत अलग आते हैं, लेकिन कभी भी हम ना उससे रिलेशन नहीं कर पाएंगे आज के टाइम की अगर बात करें तो। ऐसी सब चीजें ज्यादातर हमारे साथ होती रहती है, इस कारण से ये सब एंगल्स हम ये रौद्र ध्यान को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड आएगा। हाँ रचना मैम। गुरुजी, आपने ये जैसे बोला असत्य भाषा, अभी मेरी डॉटर है, शी इज 18 ईयर्स, उन लोग का फ्रेंड सर्कल है, तो वो लोग कभी एक दूसरे को मस्ती में बोलते हैं हम लोग तो गांधी जी के 3 बंदर है, या ये पागल के जैसा बिहेव करता है, ये ऐसे मस्ती में बोलते हैं एक दूसरे को। तो वो भी दोष लगता है, उन लोग का मीनिंग देखो, नहीं होता है, लेकिन वो ही पूछना था मुझे। हिंसानुबंदी के अंदर ना हमारा कोई भाव नहीं था किसी को मारने का, लेकिन क्या है, बस एक एक एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए हमने देखा। बाकी वी डू नॉट सपोर्ट वायलेंस, अगर कोई करता हो तो बाप रे, वी तो कंडेम इट, लेकिन देखने में हमको एक एंटरटेनमेंट लगता है। सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। हमने मीन नहीं किया था कि भी वो गांधी जी के 3 बंदर वगैरह है, लेकिन ये क्या है ना, हमारे अंदर अनकॉन्शियसली भी एक संस्कार जन्माता है वृषानुबंदी का और हिंसानुबंदी का। अभी भले बाहर पैकेजिंग के अंदर एंटरटेनमेंट है या फन है, लेकिन अंदर में जो हिंसा और भूषा का भाव है वो संस्कार के रूप में रह जाएगा, पैकेजिंग निकल जाएगी। तो इसको भी अवॉइड करें, वो ज्यादा उचित है। चलो। हाँ ध्रुवेश बोल सकते। प्रणाम। मुझे ये क्वेश्चन था कि अभी ये हिंसानुबंधी है बराबर, तो ये अनुबंध में आ गया बराबर। तो हमने पहले जो हिंसा की होगी उसके अनुबंध के वजह से हमें ये हिंसा के भाव आ रहे हैं, राइट? मतलब इसको अनुबंध में लेना है ना, बंध में नहीं लेना है। बंद में नहीं लेना है, अनुबंध। बिकॉज रौद्र ध्यान, अभी अपना ध्यान समझते हैं एग्जैक्टली ध्यान होता क्या है। बिकॉज अगर अनुबंध को समझना है, हिंसानुबंधी मुशानुबंधी हर एक में अनुबंध आएगा, तो अनुबंध को समझने के लिए ध्यान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ना अपन ध्यान यानी कि क्या, पैर के ऊपर पैर चढ़ाए ऐसे शांत बैठे, उसका नाम ध्यान। ये तो एक प्रकार है। काया का स्थिर होना या पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठना, इसका ध्यान के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अपन एक बहुत एक सुंदर घटना समझते हैं, देखते हैं, ये ध्यान को समझने के लिए रियल लाइफ घटना है। हाँ, ये एक फ्रेंड के साथ जो घटना हुई थी वो अपन समझते हैं। लगभग 7th स्टैंडर्ड के अंदर ना एक लड़का पढ़ता था, जैन श्रावक था, बहुत उत्तम कुटुंब से वो आता था। अभी उनका ना कई एक बार कोई पिकनिक या वेकेशन के लिए कुछ तो जाने का हुआ, 2-3 दिन के लिए स्कूल से बाहर ट्रिप के लिए लेकर के गए। भाई वो टाइम पर क्या, वो ट्रूथ एंड डेयर बहुत ज्यादा चलता था, वो बॉटल घुमाई, ट्रूथ या डेयर पूछते थे, ठीक है? तो उसमें से उनके क्लास की एक लड़की थी, लड़की का नाम अपन रिया रखते हैं। तो उसको पूछने में आया कि भाई ट्रूथ और डेयर, उसने बोला ट्रूथ। तो सबने ऐसे जनरली क्यूरियोसिटी के अंदर से पूछा कि भाई तुझे लड़कों में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है, और वो रिया ने ये मेरे कल्याण मित्र का नाम लिया। अभी उस समय वो कल्याण मित्र वहां पर मौजूद नहीं था, तो उसको ये बात नहीं मालूम थी। देखो अभी ध्यान होता क्या अपन समझते हैं, उसके फ्रेंड्स को मालूम था, बिकॉज बहुत ही क्लोज सर्कल ही वहां पर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा था। 7th स्टैंडर्ड में ये घटना हुई थी, लेकिन वो बात वो कल्याण मित्र तक नहीं पहुंची कि रिया नाम की लड़की ने तेरा नाम लिया था जब पूछा गया कौन पसंद है उसमें। 7th स्टैंडर्ड निकल गया, 8th स्टैंडर्ड में कभी कुछ पुरानी बातें निकली थी उस समय किसी के द्वारा, बातों बातों में वो कल्याण मित्र को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा लास्ट ईयर जब हम वो पिकनिक के लिए गए हुए थे, उस समय रिया ने मेरा नाम लिया हुआ। अभी क्या हुआ, दिल एकदम बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया। घर पर अरे बाप रे, 1 साल से वो मेरे को चाहती थी, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था, 1 साल मैंने गवा दिया, अगर कुछ किया हुआ होता तो आज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, वगैरह वगैरह। उसके उनके दिमाग के अंदर अभी थॉट्स चल रहे थे। ये एक्चुअल हुई है घटना। तो फिर क्या हुआ, घर पर जाकर के जो रूटीन है वो कामकाज चालू है, खाना पीना सोना पढ़ाई करना खेलना कूदना, लेकिन ये जो मेरा कल्याण मित्र है उनके दिमाग में अभी
हर जगह रिया रिया रिया, जहां भी देखो रिया, यहाँ देखो रिया, मन के अंदर रिया, रिया क्या कर रही होगी, रिया को कैसे पटाऊं, क्या कर सकते हैं, आगे कैसा हमारा फ्यूचर होगा, ये सब अभी दिमाग के अंदर चल रहा है। और बाहर में खाना पीना सोना पढ़ना सब चालू है। इसको बोलेंगे ध्यान। लगातार 3 दिन तक ये चलता रहा, और अभी क्या हुआ, अभी वो कंट्रोल नहीं कर पाया कि नहीं, अभी कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। ऐसे अंदर अंदर घुटे घुट करके बैठे रहेंगे तो काम में नहीं आएगा। तो आज से लगभग ना ये कितना 20, हाँ 18-20 साल पहले की ये घटना। तो उसमें ज्यादा फोन्स वगैरह तो था नहीं। तो ये कल्याण मित्र ने, हमारे हीरो ने लेटर लिखा, ये ऐसा ऐसा मुझे मालूम हुआ कि लास्ट ईयर पिकनिक में तूने मेरा नाम लिया हुआ था, और मुझे अब भी ये मालूम पड़ा। तो अगर तेरे को इंटरेस्ट है तो बन किधर बाहर घूमने के लिए चलते हैं, यानी कि डेट के लिए मांगा। वो लेटर ऐसे फोल्ड करके कैसे भी करके वो लड़की तक पहुंचा दिया, रिया तक। अभी रिया ने वो लेटर पढ़ करके उसको वापस रिप्लाई दिया, सिर्फ 2 ही लाइन। जिस किसी भी ने तुझे ये बोला है कि मैं तुझे चाहती हूँ, वो उल्लू का पट्टा है, डोंट इवन ट्राई, फुल स्टॉप। काम खत्म, स्टोरी दी एंड। लेकिन वो 3 दिन तक वो जो कल्याण मित्र जो हमारा हीरो था, उसके दिमाग के अंदर जो चला था, बाप रे, जहां देखो वह रिया रिया, यहाँ भी तू वहां भी तू, कहाँ कहाँ तू। इसको अपन ध्यान कहेंगे। एक बार के लिए थॉट आया और फिर निकल गया, 2 5 10 मिनट के लिए हमको रौद्र ध्यान हुआ, सॉरी हिंसा वगैरह का विचार आया और निकल गया, उसका नाम ध्यान नहीं है। लेकिन 3 3 घंटे मूवी देखने के बाद 3 3 दिन तक या 3 3 महीने तक हमारे मन में एनिमल एनिमल ही चलता रहे, हमको वो सीन्स देखने की इच्छा हो, और उसके सॉन्ग्स के अंदर कैसा उनका वो एक्शन सीक्वेंस है वो देखने का वगैरह मन होता रहे। इसको अपन रौद्र ध्यान के अंदर गिनेंगे। भले हमारा लाइफ चालू है, हमारा कुछ रुका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मन के अंदर ना वो हिंसा का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ है कि हमारे मन से वो सीन्स हट ही नहीं रहे। इसको अनुबंध कहा जाएगा, इसको ध्यान कहा जाएगा। हिंसा होने के बाद या हिंसा के बहुत लंबे समय के बाद हमारे विचारों के अंदर या हमारे सोच के अंदर उसी हिंसा के इन्फ्लुएंस से थॉट्स चलते रहे, उसको अपन हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान कहेंगे। चलो, ये हमारा स्टोरीज बहुत सारा हो गया, धन्यवाद। थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान यानी कि चोरी। स्तेय जो शब्द है उसका मतलब होता है चोरी। अगर मुझे चोरी इत्यादि वगैरह के थॉट्स चलते रहे दिमाग के अंदर कि मैं चोरी कैसे करूं, चोरी कैसे एग्जीक्यूट करूं। कुछ समय पहले मनी हाइस्ट नाम की वेब सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, शायद बहुत लोगों ने देखी हुई भी होगी। तो उसमें क्या प्रॉपरली चोरी कैसे करना, कैसे प्लानिंग करना वगैरह बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। वो हो या प्रिजन ब्रेक वगैरह हो, तभी उसमें क्या होता है ना कि हमारा वो वेब सीरीज या जो भी है वो देखने के बाद हमको भी मन में लगता है कि यार वो अच्छा है, ऐसे चोरी कर दिया फिर अपना लाइफ सेट हो जाएगा। ये फालतू के अपन यहाँ पर चप्पल घिस रहे हैं, वो 2 3 महीने की मेहनत करके डाका डालेंगे, प्रोफेसर की तरह प्लानिंग करेंगे, हमारा तो हो जाएगा। तो हमने मन ही मन वो चोरी को अच्छा माना, अनुमोदना की। भले हम कभी वो बैंक की चोरी वगैरह कुछ करने वाले हैं नहीं, अपन तो बहुत एकदम गबरू इंसान है, एकदम फट्टू टाइप से, अपन से वो सब नहीं होएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर वो चोरी करने जैसी है, चोरी अच्छी है, और वहां पर किसी को पीड़ा नहीं दे रहे, अपन तो बैंक से पैसा लूट रहे हैं, ये जो हमने विचार लाया और उसमें हमने अनुमोदना की, सम्मति दी, तो वैसा संस्कार गिर जाएगा। फिर भवांतर में चोरी करने का इतना जबरदस्त आकर्षण होगा कि उसके लिए हिंसा भी करनी पड़े या किसी को कुछ भी करना पड़े, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। मुझे माल मसाला मिल रहा है ना, दैट विल डू। तो ये होगा स्तेयानुबंधी। वो बड़े पैमाने पर था, हम छोटे पैमाने में इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए या वगैरह वगैरह जो हमारे दिमाग के अंदर प्लानिंग चलते रहते हैं, वो स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान के अंदर आएगा। बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि इतना जबरदस्त वो मन में हमारा बैठा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च एंडिंग आएगा, तो जो भी आईटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने की है उसके अंदर अभी से हमारा मन चालो। एज अ पुरुष मैं वो कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आने का प्रयत्न करता हूँ। या 2 महीने बाकी, फटाफट अपन कहाँ कुछ म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, टैक्स ब्रेक मिल जाएगा, वो लूप होल, थोड़ा बिजनेस बीवी के नाम पर मम्मी के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे, तो उनका जो इनकम का लिमिट है उतना अपने को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये जो अलग अलग हमारी चलती रहती है, फिर थोड़ा बहुत अपन 2 नंबर का कर देते हैं, थोड़ा फेक इनवॉइस डाल करके
प्रॉफिट को कम कर देंगे तो टैक्स वगैरह कम भरना पड़ेगा। ये जो चोरी का हमारा चलता रहता है ना, इसमें इतना जबरदस्त प्लानिंग चाहिए तो इसमें बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, और इसको रौद्र ध्यान कहा जाएगा। बिकॉज ये कुछ एक दिन में पूरा नहीं होने वाला। हमको एक महीना, एक महीना 2 महीना तक हमारे मन में प्लानिंग चलेगा, कहाँ पर डालेंगे तो सेफ रहेगा, गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाएगी, और हमको उसकी आवक भी होती रहे। जैसे हम अलग अलग पूछेंगे, रिसर्च करेंगे, सीए से मिलेंगे, अकाउंटेंट से मिलेंगे, और फिर एग्जीक्यूशन करेंगे। तो इन सारी चीजों के दरमियान मेरे मन के अंदर क्या था, भाव चोरी का। गवर्नमेंट से कैसा मैं मेरा कर को वापिस लूं, कैसे मैं उसको छुपाऊं, इस तेयानुबंदी रौद्र ध्यान के अंदर गिना जाएगा। बहनों के अगर एंगल से, देवरानी है, जेठानी है, तो उसके पास कितना सासू माँ ने सोना दिया, मेरे को कितना दिया, ये मैं छुपा करके रखूं, उसको मालूम पड़ गया तो वो मेरे में से भाग मांगेगी वगैरह। तो उनके लेवल का अगर उनको ये चोरी सच तो नहीं है, लेकिन खुद का जो है वो छुपा करके रखने का या फिर किसी और का हड़पने का भाव आए, चोरी भले करे नहीं, लेकिन वो चोरी का भाव भी अगर हमारे दिमाग में आता है और उसको लेकर के अगर प्लानिंग चलता है, उसको रौद्र ध्यान कहा जाएगा। और चौथा, परिग्रहानुबंधी। इसके अंदर दो ऑप्शंस, दो टाइप्स है, सर्वाधि शंका कलुषम और चित्त शंका कलुषम। सबसे पहला सर्वाधि शंका कलुषम, यानी कि मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर मुझे शक होना। मैंने तिजोरी के अंदर काला धन गड्डियों के रूप में छुपा करके रखा है या सोने के बिस्किट के द्वारा रखा हुआ है, तो वो चाबी इतना मैं केयरफुली मेरे पास ही रखूंगा कि मैं घर के किसी भी मेंबर को चाबी नहीं दूंगा। चाहे मुझे बाहरगाम जाना पड़े या ऑफिस में लंबा टाइम तक रहना पड़े, लेकिन फिर भी वो चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। कहीं मेरे छोटे भाई के पास चाबी आ गई, उसका अगर मन बिगड़ा, वो अंदर खोल के एक आधी गड्डी ले ली तो क्या। अगर मेरी बीवी को कहीं शॉपिंग करने की इच्छा हुई और शॉपिंग करने के अंदर उसने वो चीज को उड़ा दिया तो क्या। अगर पापा के या मम्मी को या बेटे को कहीं कुछ अगर ऐसा कुछ खरीदने के लिए जाना हो, पैसे की आवश्यकता पड़े, घूमने वगैरह की इच्छा हो, वो पैसे की आवश्यकता पड़े, पैसा खोल करके लेकर चले जाएंगे तो फैमिली मेंबर्स को लेकर के अगर मुझे मेरे मन के अंदर शंका का भाव आता रहता है परिग्रह को लेकर के, तो परिग्रहानुबंधी रौद्र ध्यान के अंदर मैं उसको गिन पाऊंगा, सर्वाधि शंका कलुषम। और अगर मुझे सिर्फ मेरी संपत्ति के ऊपर मुझे अगर शंका आती हो, कैसे कि भाई मेरा पैसा है 2 नंबर का वहां पर रखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट की रेट गिर गई तो, अगर मेरे एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी तो, अगर वो 2 नंबर का अकाउंट सामने आ गया, तो इसके लिए हम चौकन्ना रहते हैं, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी रखते हैं, हमेशा सीसीटीवी में देखते रहते हैं कि भाई 2 नंबर वाली तिजोरी पर कोई जा तो नहीं रहा ना। ये सब कुछ चित्त शंका कलुषम के अंदर आएगा। सर्वाधि शंका के अंदर हमको फैमिली मेंबर्स के ऊपर डाउट था, चित्त शंका के ऊपर रैंडम किसी के ऊपर भी डाउट है, लेकिन हमारा मेन मोटिव है हमारे परिग्रह को बचाना। उसके लिए एम्प्लॉय भी डाउट के घेरे के अंदर आ जाता है, गवर्नमेंट भी डाउट के घेरे के अंदर आ जाती है, और चोर भी डाउट के घेरे के अंदर आ जाता है। मम्मन सेठ को ये सर्वाधि शंका कलुषम नाम का रौद्र ज्ञान जबरदस्त चल रहा था पूरे टाइम, जिस कारण से 7वीं नरक के अंदर उनका अगला भव हुआ। तो हम भी थोड़ा बहुत इससे बचने का प्रयत्न करें, ऐसा हमको ट्राई करना। यहाँ पर ना हमारा रौद्र ध्यान का टॉपिक पूरा होता है। जनरली हमको लगता है कि अपन रौद्र ध्यान ऐसा तो बहुत कम करते होंगे, लेकिन जब ये अलग अलग टाइप्स को जानते हैं तब शायद महसूस होता हुआ होगा कि यार मेजरली टाइम तो इसी के अंदर जाता है, मूवीज देखने के अंदर या वेब सीरीज देखने के अंदर। और आजकल कोई भी मूवी वेब सीरीज विदाउट हिंसा तो बनती है ही नहीं, या फिर मुशानुबंदी के अंदर, या कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी के अंदर, या परिग्रह को लेकर के उसकी शंका को लेकर के, यही 3-4 चीजों के अंदर मेजरली मेरा मन इन्वॉल्व रहता है। तो मैं रौद्र ध्यान के अंदर हूँ, और दुर्भाग्यवश उस समय अगर आयुष्य का बंद हुआ गए काम से, तो ध्यान थोड़ा अपन रखना कि भाई ये सब चीजों के अंदर हमारा ज्यादा ध्यान न जाए। ठीक है, हमारा कर्तव्य है थोड़ा बहुत पैसा कमाना और सेविंग करना, वो वहां तक सीमित रहे तो ठीक है, हमेशा उसके बारे में ही हम रचे पचे रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आएगा आर्त ध्यान। आज मिलकर से अपना टाइम हो चुका है, तो आर्त ध्यान का जो टॉपिक है उसको ना अपन कल लेने का प्रयत्न करेंगे। इन जनरल ना आर्त ध्यान यानी कि इष्ट वस्तु जो हमारे पास है उसका हमसे वियोग न हो,
और अनिष्ट वस्तु से मेरा संयोग न हो, इसके बारे में मेरे मन के अंदर चिंताएं चलती रहे, उसका नाम है आर्त ध्यान। उसके आज लगभग 5 एक मिनट है अपने पास, अपन थोड़ा बहुत आर्त ध्यान को स्टार्टिंग में समझ लेते हैं, फिर अलग अलग टाइप्स को कल देखेंगे। आर्त ध्यान बहुत बार कैसा होता है ना कि फॉरएवर हमारे दिमाग के अंदर, बहुत बार हमारे दिमाग के अंदर मेजरली जब रौद्र ध्यान नहीं चल रहा उस समय आर्त ध्यान डिफॉल्ट रहता है। हमने रौद्र ध्यान को एकदम क्लियरली डिफाइन कर लिया, और एक तरफ है धर्म ध्यान, जहां पर अपन तत्वों की चिंतवना के अंदर या आत्मा की चिंतवना के अंदर गुणों की चिंतवना, गुण श्रेणी की, गुण स्थान की वगैरह वगैरह, या परमात्मा के गुणों की चिंतन के अंदर, ये सब अपना धर्म ध्यान के अंदर आएगा। धर्म ध्यान को साइड में रखे, रौद्र ध्यान को साइड में रखे, बीच में जितना भी बचा सब कुछ आर्त ध्यान। मेजर ऑफ द टाइम गोज इन आर्त ध्यान, और उसमें भी सबसे ज्यादा जिस चीज का अपन आर्त ध्यान करते हैं वो है इंद्रियों के विषयों के बारे में। पहनने को अच्छा चाहिए, खाने को अच्छा चाहिए, देखने को अच्छा चाहिए, सूंघने को अच्छा चाहिए, सुनने को अच्छा चाहिए, बस यही 5 चीजों के अंदर हमारा पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। पैसे कमाने क्यों, कंफर्ट चाहिए, यहाँ पर आ गया हमारा स्पर्शेंद्रिय का राग, या फिर हमको अभी मूवी देखनी है, एंटरटेनमेंट क्यों, बिकॉज थोड़ा बहुत अपने को आंखों का राग है, या फिर एवरीडे सुबह को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये मुझे भाता है, ये मुझे नहीं भाता है, आज ये खाया तो अभी कल क्या बनाएंगे, कल ये नहीं कल वो चाहिए, तो ये सब कुछ हमारा रसनेन्द्रिय से रिलेशन का होगा। कोई अच्छा म्यूजिक वगैरह बाहर आया, उसको बार बार सुनने की इच्छा, बहुत बार कैसा होता है ना, कोई एक आधा बार हमने म्यूजिक सुना, फर्स्ट टाइम सुना, बहुत पसंद आ गया, फिर उसको रिपीटेटिव मोड में रोज का 2 बार 4 बार 6 बार सुनने की जो तलब जागृत होती है, उसको रसनेन्द्रिय कहा जाएगा। भले एक आधा महीने तक रहेगा, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, उसके बाद तो मैं वो सॉन्ग को कभी सुनूंगा भी नहीं, लेकिन जब पहली पहली बार, ये सब हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, कोई भी एक आधा 2 सॉन्ग अगर अपन ध्यान में लेकर के आ पाए ना, तो जब फर्स्ट टाइम सुना हुआ रहेगा तब तो हाँ हाँ हाँ, आपने लगा बाप रे बाप क्या मस्त है इसका म्यूजिक, इसका लिरिक्स, और फिर लूप मोड में चलता है वो, बिकॉज हमको बस सुनना है सुनना है सुनना है। ये हो गया हमारा घ्राणेन्द्रिय का राग। तो सिमिलरली हमारे दिमाग के अंदर, विचारों के अंदर अगर अपन देखें, तो रौद्र ध्यान के अलावा बाकी के मेजर टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्त ध्यान ही चलता है। आर्त ध्यान के बिना हमारा कहीं पर भी कोई विचार आए वो बहुत दुर्लभ, बहुत बहुत अपन परमात्मा की पूजा दर्शन करने के लिए गए, तो स्टार्टिंग के 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट तक अपन शुद्ध भाव में रहेंगे, उसके बाद ऑफिस में क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या होने वाला है, इसी के बारे में हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। प्रवचन सुनने बैठे तो भी स्टार्टिंग के 10-15 मिनट शायद थोड़ा बहुत अपना मन आएगा, उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू। तो कभी भी हमारा मन ना धर्म ध्यान के अंदर रहता ही नहीं है, रौद्र ध्यान या मेजरली आर्त ध्यान। और अगर हमारे जीव का, हमारा अगर आर्त ध्यान के समय आयुष्य का बंद होता है तो तिर्यंच गति फिक्स है। रौद्र के अंदर नरक गति, आर्त के अंदर तिर्यंच गति। कैसे समझ, जनरली ना आर्त ध्यान के अंदर 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के बारे में ही हमारा ध्यान होगा, जनरली स्पीकिंग। और अगर अपन एक बार आर्त ध्यान को साइड में भी रख देना, अगर हम हमारे खुद के एंगल से सोचे तो सबसे ज्यादा थॉट्स हमको 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में ही आते हैं। कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, कौन सी वेब सीरीज, कहाँ पर, रिव्यू कैसा, उसका आपके पास लॉगिन आईडी है या नहीं, कहाँ से लेने का है, कितना पेमेंट देने का है, उसके लिए सब कुछ, आंखों के लिए या कानों के लिए, खाने के लिए कहाँ कौन सी नई होटल, क्या उसका रिव्यू है, किसका उसका बजट आता है, ये सब कुछ। घूमने के लिए कहाँ पर जा सकते हैं इस बार वेकेशन में, कहाँ पर जाना है, पहले से टिकट बनवा करके रख देंगे, ये सब कुछ आंखों का और शरीर का। तो हमारा ऑलमोस्ट ये टाइम, जो हमारा टाइम रोजान के बाहर के, वो आर्त के अंदर ही जाता है, और उसमें भी स्पेसिफिकली 5 इंद्रियों की आसक्ति को पूर्ण करने के लिए ही। अभी अगर मुझे सुनने की आसक्ति बहुत ज्यादा है और उस समय अगर मेरा आयुष्य का बंद हुआ, तो भवांतर के अंदर
मैं मृग डियर बनने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज डियर को बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट संस्कार के अंदर ही घ्राणेन्द्रिय का बहुत जबरदस्त आसक्ति होती है। जो भी शिकारी वगैरह होते हैं ना, पहले हो, आज तो सब बैंड है, लेकिन पहले भी जब शिकार होता था तब उस समय अगर शिकारी को हिरण को पकड़ना था तो बहुत ही ज्यादा स्फूर्तिला है वो, उसको पिन पॉइंट करके मारने जाएंगे तो वो तो भाग जाएगा। तो एक टेक्निक अपनाते थे, ढोल था या ऐसा कोई वाजिंत्र था, उसको जहां डियर्स घूमते रहते हैं, मृग घूमते रहते हैं, वहां पर जाकर के बजाना शुरू कर देते हैं। उसके साउंड को सुन करके डियर अपने आप को रोक ही नहीं पाता और वहां पर आकर के रुक जाता, जानता है ये शिकारी है, इसके पास बो एरो है या फिर गन है, ये मेरी जान ले लेगा। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो संगीत का जो एक राग है वो इतना प्रचंड बन चुका है कि वो वहां पर आकर के रुक जाता है। और जैसे ही एक आधा दो मृग वहां पर आए, पटाख करके म्यूजिक स्टॉप, शूटिंग शुरू, और इसमें उसकी जान गई। तो हमारा भी शायद ऐसा ही होता है कि अपन भी जानते हैं कि भाई ये सब अपना जो राग है वो अपने को ले डूबेगा, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर यही संस्कार बहुत गाढ़ बन जाते हैं और इस समय अगर हमारा आयुष्य का बंद होता है तो भवांतर के अंदर एग्जैक्टली डियर नहीं, लेकिन डियर की जितने भी ऐसे जितने भी उनके प्रजाति के जीव है, वहां पर मेरा जन्म भवांतर में जाना वो बहुत सुलभ बन जाता है। अगर मुझे कान का बहुत ज्यादा शौक है तो, अगर मुझे आँख का बहुत ज्यादा शौक है, देखने में बहुत मजा आता है, नई नई चीजें देखनी है, नई नई मूवीज देखनी है, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, मुझे आंखों का राग है, तो क्या होगा, भवांतर के अंदर जो ये पतंगिया बोलते हैं बटरफ्लाई, वैसी उसकी जितनी भी प्रजाति वगैरह है वहां पर जाने के मेरे चांसेस हाईएस्ट है, बिकॉज वो पतंगिया जो है उसको लाइट का या ऐसे आग का बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। जहां भी लाइट देखो फटाफट वो पतंगिया आकर के जुप 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 करता रहेगा, और उसी के अंदर उसकी मौत भी हो जाती है। वो कभी भी लाइट को खा नहीं पाएगा, लाइट को ले नहीं पाएगा, लाइट को ज्यादा आनंद भी नहीं ले पाएगा, लेकिन बस लाइट है ना, जाना है जाना है जाना है, लाइट के पास ही घूमता रहेगा। और कोई ना कोई ये अपने क्या बोलते हैं चिपकली वगैरह के हाथों उसका दी एंड हो जाता है। तो ये सब कुछ ना, जिसके आंख का राग बहुत ज्यादा है उसके भवांतर के अंदर भी एग्जैक्टली पतंगिया नहीं, लेकिन सिमिलर वस्तु जीवों की प्रजाति के अंदर जन्म होना वो सुलभ बन जाता है। हाँ सारे कदम बोल सकते। जी गुरुजी, अभी मोबाइल तो अच्छी चीज नहीं है, फिर भी हमको दिन भर ऐसे इच्छा होती है मैं अभी ये क्लास करूँ, धार्मिक की क्लासेस मतलब सुबह जल्दी उठ के संस्कृत क्लास करते हैं, 9:15 बजते ही एक क्लास के लिए हम वेट करते हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ राग है गुरुजी, धर्म धर्म का ही राग है ना? राग में दो प्रकार आएगा, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त राग यानी कि जिसके मूल में, जिसके आशय के अंदर धर्म का या शुभता का आलंबन है उसको प्रशस्त राग कहेंगे। जिसके मूल के अंदर, आशय के अंदर गड़बड़ है या संसार की इच्छाओं की वृत्ति है उसको अप्रशस्त राग कहेंगे। मुझे परमात्मा की बिंब बहुत अच्छा लगना, पूजा करने में मजा आता है, मुझे मेरे गुरु बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं राग के अंदर ही आएगा। लेकिन हम अभी जिस सिचुएशन में है, ऐसे सिचुएशन के अंदर प्रशस्त राग को छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले अप्रशस्त राग को मैं छोड़ू, मोबाइल यूज करना गलत है, यस, तो एटलीस्ट पहले मैं व्हाट्सएप का जो टाइम पास उसको कैंसिल करो, यूट्यूब का टाइम पास बंद, फेसबुक बंद, इंस्टा बंद, स्नैपचैट बंद, मोबाइल के अंदर वीडियोस मूवीज बंद। अगर मेरा वो सब कुछ बंद हो गया फिर धीमे धीमे मैं ये सब कुछ बंद करूँ चलेगा। मुझे फोन के ऊपर पंचायत ही ठोकने में बहुत मजा आता है, और फिर क्लास के टाइम पर मैं सोचू अरे बाप रे तो राग है राग है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम पहले अप्रशस्त राग को कंप्लीटली जड़ मूल से निकाल दे और फिर प्रशस्त राग को दूर करें, वो इच्छनीय है। आखिरकार प्रशस्त राग भी राग ही है, रखने जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रशस्त राग के कारण से अप्रशस्त राग दूर होगा, कम होगा, और उसके कारण धीमे धीमे प्रशस्त राग भी कम होगा। ये उसका एक एक फ्लो आएगा। तो अप्रशस्त को खड़ा रख करके प्रशस्त को दूर करने बैठेंगे ना, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो जो क्लास की जो आपने वगैरह बात की फोन के माध्यम से, यस वो राग ही है, 100% राग है, लेकिन वो प्रशस्त राग है। तो अभी उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने का, अभी एज इट इज रखने का, उसके कंपैरिजन में जो भी अप्रशस्त राग है उस पर वार करना वन बाय वन,
और जब हमारा अप्रशस्त राग खाली हो जाए फिर धीमे धीमे प्रशस्त को दूर करे, वो बेस्ट है। जी गुरुजी, प्रणाम। अभी थोड़े मेरे ख्याल। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। हाँ, आपने बीच में एक सम्यक्त्व की व्याख्या दी थी कि जो वर्तमान में रहना उसका मतलब सम्यक्त्व। तो उसमें आपने बताया था कि आत्मचिंतन में जो है वो, क्योंकि आत्मा तीनों काल है उसी स्वरूप में, तो वो भी वर्तमान ही हुआ। लेकिन जो मतलब ऐसा सुना था कि जो मतलब एकदम हाई लेवल ऑफ ध्यान में चले जाते हैं आत्मा के, वो वर्तमान में मतलब एकदम निर्विकल्प अवस्था में है। वो ना पास्ट की सोच रहे ना फ्यूचर की सोच रहे, बस जो भी वर्तमान में चल रहा है उसके साक्षी एक ज्ञाता दृष्टा है। तो हमें मतलब हम जिस स्टेज पर है, हमें आत्मचिंतन से उस लेवल तक पहुंचने का टारगेट रखना चाहिए कि कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न। निर्विकल्प दशा, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये सब ना बहुत ऊपर की भूमिका है। हमारा अभी तक संसार के लिए जो एक राग है वो ही कम नहीं हुआ। अभी भी हमको मजा आता है आम की सीजन में आम खाने को, आइसक्रीम खाने को, घूमने को, फिरने को, मोबाइल के अंदर टाइम पास करने को। इस सिचुएशन के अंदर हमारे इंडिविजुअल के लिए निर्विकल्प दशा या ज्ञाता दृष्टा भाव बहुत दूर की बात है। सुनने में या पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये सब चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज अभी तक मेरा राग संसार के अंदर इतना जबरदस्त पकड़ करके बैठा हुआ है। कहाँ निर्विकल्प दशा? तो ये भाव पॉसिबल है आज के जमाने के अंदर भी, निर्विकल्प दशा और ज्ञाता दृष्टा भाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत उच्च भूमिका चाहिए। इसका संसार के ऊपर भी मोह नहीं टूटा। वो इन सब के बारे में बातें करेगा, वो शेख चिल्ली की टाइप लगेगा। तो हमको लक्ष्य वो रखना, डेफिनेटली वो रखना। लेकिन अभी हमारा बहुत बेसिक भूमिका है। अभी एटलीस्ट मैं मेरे गुणों का ध्यान करूं और दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूं ना, अभी के सिचुएशन के लिए वो भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर धीमे धीमे आगे जाएंगे, तब हमको निर्विकल्प दशा, कोई जो भी करे, आई एम वेरी एट ईज, वो जो निर्विकल्पता है वो बहुत बाद में आएगी। अभी उसको लेकर के बैठ जाएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, मतलब लक्ष्य तो वही होना चाहिए ना। हाँ, लक्ष्य वो रखना, अवश्य रखना, और इस भाव में भी वो चीज मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई यहाँ पर हमको वो चीज नहीं मिलेगी। निर्विकल्पता, ज्ञाता दृष्टा भाव, सब ये हमको इस भाव में मिल सकता है। लेकिन फिर अपना ऐसा पुरुषार्थ भी चाहिए। अपने को मुश्किल से पासिंग मार्क मिलते हो और अपन आईआईटी का ख्वाब देखे, वो थोड़ा सेट नहीं होता है, वैसे समझ लो। बरोबर, ठीक है, धन्यवाद। अ, हाँ रचना। प्रणाम गुरुजी। ये पास्ट क्लास के रिलेटेड है जो आप वी कथा के बारे में बता रहे थे। तो अभी मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे फैमिली में मेरे से छोटे जो है कजिन सिस्टर्स है, उन लोग के घर के प्रॉब्लम वो मुझे बताते हैं, फिर मैं उनको कर्म का जितना मुझे समझ है महाराज साहब के व्याख्यान से वो सब समझाती हूँ, वो शांत हो जाते हैं, फिर उनका घर में जो भी किटकिट पिटपिट है वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ, मैं कभी पूछती नहीं, लेकिन उन लोग को कभी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग शेयर करते हैं, तो मैं सुनती हूँ, फिर उनको समझाती हूँ। तो उसमें दोष लगता है मेरे समझाने से, उनका क्रोध, वो गुस्सा, उनके घर में समाधि आ जाती है। वो लोग फोन करके 2-3 दिन के बाद बोलते कि अच्छा किया, ये आपने समझाया, अभी सब सेटल है, अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कभी वो लोग ऐसे अप्रोच करे तो? पॉइंट वन, विकथा के अंदर चार पद है: राज कथा, भक्त कथा, देश कथा और स्त्री कथा। ठीक है, इसमें स्त्री के बारे में डिस्कशन करना, पुरुष के एंगल की बात हो रही है, तो वो भी विकथा के अंदर आएगा। अभी हम लोगों ने जो रामायण का लगभग कुछ समय पहले उसका हमने संपादन किया, मतलब पूरा कंप्लीट किया था स्वाध्याय। तो ऐसा सच देखे ना, अपन भी स्त्री कथा कर रहे थे। अपन क्या सीता के साथ क्या होता है, उसके साथ कैसा भाव था, लोग क्या, ये सब अपन का क्या है, स्त्री कथा ही थी, कुछ और नहीं था। लेकिन उसको अपन वी कथा के अंदर नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो स्त्री कथा करने के पीछे का एंगल, उनके गुणों को दूर देखना जो मेरे में अंदर आए, या मेरे दोषों को मुझसे दूर करने का मेरा आशय था। मेरा आशय सीता की पंचायती करना नहीं था, लेकिन उसके साथ जो जो घटनाएं हुई उससे मैं कैसे मेरे भावों को और ज्यादा शुद्ध कर सकूं, ये मेरा आशय था। सिमिलरली अगर जैसे आपने बोला किसी कजिन्स वगैरह उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो वो पंचायती भी हो सकती है और धर्म ध्यान भी हो सकता है। अगर उसे मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, अच्छा किसकी जिंदगी में क्या मसालादार चीज चल रही है, चलो जानने तो मिले, अगर मेरा ये आशय है, भाव है, तो अवश्य वी कथा के अंदर आएगा। लेकिन हमारा भाव परमात्मा के द्वारा दिए हुए तत्वों से उनका दुख दूर हो, उनकी सिचुएशन ठीक हो, जिस कारण से उनको भी कर्म के ऊपर या परमात्मा के द्वारा बोले गए तत्वों के ऊपर
एक विश्वास, एक श्रद्धा जागृत हो, ये आशय से अगर हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें या फिर उनको अपन फीडबैक के अंदर भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा आशय तो परमात्मा के तत्वों को उनके हृदय तक पहुंचाने का था, माध्यम हमने कथा का लिया। सिमिलरली रामायण के अंदर हमको गुणों को पकड़ना था, माध्यम हमने कथा का लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर बराबर। और एक सवाल था कि पास में वो शेयर बाजार के रिलेटेड था कि इफ देर आर फैमिलीज के जिनका इनकम ही वही है और वो लोग मजे के लिए और ऐसे नहीं करते हैं, तो फिर वो छोड़ देंगे तो घर का फैमिली का कुछ गुजारा ऐसे सिचुएशन में हो तो फिर क्या करें? समझा? सॉरी, आपका प्रश्न समझ में नहीं क्योंकि आया। उनको वो आप लास्ट क्लास में कि उसके पहले के क्लास में शेयर मार्केट नहीं, शेयर बाजार देखो, शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए वो है। बट ठीक है, देन आई नो फैमिलीज के जिनका भरण पोषण ही उससे होता करेक्ट। है। अभी दे आर नॉट इनटू डीलिंग मजे के लिए कि ऐसे नहीं, लेकिन बड़ा फैमिली में है, घर में वो एक ही है, तो ये अभी इजी इनकम उनको मिल रहा है तो दे आर जस्ट इनटू इट। तो फिर वो लोग, तो ये सिचुएशन में क्या उसको समझना था मुझे खाली। यहाँ पर ना, जो स्टॉक मार्केट वगैरह की बात आई थी, उसके बहुत सारे अलग अलग अपन एंगल्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मेरा घर का भरण पोषण के प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क के अंदर है और मेरे पास ये एक ही रास्ता है पैसे कम टाइम के अंदर कमाने का, ये अच्छा भी है बुरा भी है। कम टाइम के अंदर क्यों कमाना है? बिकॉज वो बाकी के टाइम के अंदर मैं धर्म आराधना कर सकूं, रोज का 2-4 घंटा टक 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 किया और बाकी का मेरे पास 4-6 घंटा धर्म ध्यान के लिए बच जाता है, तो बेस्ट है, करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे फास्ट पैसा कमाना है, क्यों? बिकॉज मुझे 2 साल के अंदर गाड़ियां लेनी है, बंगले बनाने हैं, वो आशय से मैं फास्ट मनी के पीछे भागूं, तो गलत। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे महीने का 50,000 या लाख रुपए तक का मेरा एक्सपेंस है, अगर मुझे उतना मिल जाता है स्टॉक मार्केट से और मैंने वहां पर लिमिट बांध करके रखी है कि महीने का लाख रुपया तक का अगर मिल जाए, फिर छोड़ देने का, फिर नेक्स्ट महीना देखने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट परिग्रह के एंगल से नहीं, लेकिन मेरा भरण पोषण चलता रहे, मेरा संसार चलता रहे, वो एंगल से किया, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत बार कैसा होता है ना कि ये एक लत है, बहुत स्लिपरी स्लोप है। स्टार्टिंग में समझो कि हमने 2-4 ट्रेडिंग किया, हमको लाख रुपए मिल गए, अभी तो और 26 दिन बाकी है, अभी तो हमको ऐसा लग रहा है यार 4 दिन में लाख रुपए बन गए, तो 20 दिन के अंदर तो माला माल बिकली हो जाएगा अपना, 21 दिन में पैसा डबल। तो वो क्या है ना, राइट इतना बुरी एक लत लग जाती है कि उसके अंदर फिर अपन राइट जाते रहते, कभी भी हमको संतोष नहीं होता। अगर बराबर बेसिक नीड्स मीट आउट नहीं हो रही है, उसके लिए आप चोरी भी करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक नीड्स मीट आउट नहीं हो रही उसके लिए। लेकिन बेसिक नीड्स हो जाने के बाद भी अगर हम नेवर एंडिंग सट्टा खेलते रहे या फिर चोरी वगैरह करते रहे, तो प्रॉब्लम वहां पर आती है, बिकॉज उसमें एंगल हमारा परिग्रह का बन जाता है। बेसिक नीड्स के अंदर एंगल हमारा भरण पोषण का था। राइट। धन्यवाद। हाँ, चलो, एक मेरे ख्याल से 1-2 प्रश्न है चैट में लेकर के आज का अपन समाप्त करते हैं। सब रैली वगैरह करते हैं ना, करेक्ट? हाँ, तो रैली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रैली के हमारे 2 उद्देश्य हो सकते हैं। 1, स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विथ आर्मी, या फिर आतंकवादियों को मारो, आतंकवादियों को फांसी दे दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, उसे हमको मतलब उसमें बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलना है? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो वहां तक का जो हमारा भाव है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान वालों को मार देना चाहिए, टेररिस्टों को सबको सब खत्म कर देना चाहिए, ये जो हमारे भाव चलते रहते, फिर ये जो स्लोगन्स चलते रहते हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। हमारे देश के जवान हमारी खुद की रक्षा करते हुए अगर उनका जान न्यौछावर हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमको एक एक सेंस ऑफ प्राइड भी होना चाहिए और एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस भी होना ही चाहिए। उसमें अगर रैली निकलती हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन रैली सामने वाले तत्वों को मारने के लिए या फिर उनको उनका तबाही करने के लिए अगर निकलती हो, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सासू माँ से छुप कर भी कोई चीज खाए तो भी रौद्र ध्यान में आएगा, पर ये तो रो अपना ही घर है ना। देखो, तो अभी इसमें क्या है ना, पैसा तो खुद का मेरा ही है। मम्मन सेठ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मम्मन सेठ का खुद का पैसा था, उसने कोई चोरी नहीं करी हुई थी, वो जो रत्नों का बैल बनाया था खुद के हार्ड अर्न्ड मनी से बनाया हुआ था, किसी के बाप का पैसा नहीं था उसके अंदर। लेकिन फिर भी रौद्र ध्यान क्यों?
ये पैसा मेरा है, कोई मुझसे लेकर के ना जाए, कोई फालतू में इसको डिस्कवरी ना कर ले, वो सारे भाव थे। तो मेरा होना या नहीं होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो छुपने का भाव, छुपाने का भाव, कहीं ना कहीं मैं ओपन अप न हो जाऊं, इसका भाव ना वो प्रॉब्लमेटिक है। अभी घर के अंदर छोटी मोटी नाश्ते वगैरह की चोरी करते हैं ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो ध्यान में नहीं जाएगा। भूख लगी, कुछ हमने लेकर के खा लिया, ठीक है, लेकिन अगर उसी के बारे में पूरा दिन प्लानिंग चलता रहे तो प्रॉब्लम, वो ध्यान के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर बात है स्तेयानुबंधी की। अनुबंध अगर हमारा अशुभ का चलता है तो प्रॉब्लम के अंदर है। ठीक है, दो चार ऐसा कुछ हमने कर लिया घर के अंदर, चोरी तो मतलब मतलब छुप छुपा कर कुछ खा वगैरह लिया तो ठीक है, भय भी आर्त ध्यान के अंदर आएगा। एग्जैक्टली exactly। हमने रौद्र ध्यान के अंदर जनरली हिंसा और गुस्सा चोरी को रखा हुआ है। धर्म ध्यान हमारा क्लियर है, बाकी जितना भी वाइड एरिया पेंडिंग है सब कुछ आर्त ध्यान का। सुनने की इच्छा में अगर परमात्मा के सॉन्ग सुनो या प्रवचन ऑल टाइम सुने चलता है, प्रशस्त राग में आएगा, अभी के लिए चलेगा, बिकॉज वो सुनने के द्वारा कहीं ना कहीं मेरे अंदर परिवर्तन आने के चांसेस या दोषों के दूर होने के चांसेस ज्यादा है। इस कारण से मुझे प्रवचन हो या परमात्मा के सॉन्ग्स वगैरह सुनने की इच्छा आती है। अभी के लिए वो प्रशस्त राग है, चल जाएगा, अभी उसको दूर करने की कोई कोई इंस्टेंटली आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ चीज पता है कि वो करने से रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, और हम यही अपने घर वालों को बोलो कि ऐसा मत करो, और फिर भी वो नहीं सुने, एंड रिजल्ट हम सबको फेस करना पड़े, तो उसे क्या कहेगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, अभी अगर कोई गलत रास्ते पर पैसे वगैरह का उपयोग कर रहा हो, हमने हमारा सब कुछ कर दिया, जो कुछ भी हम कर सकते, साम दाम दंड भेद प्रेम से समझाना, रौद्र ध्यान से समझा, सब कुछ कर दिया, लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा, उस समय मेरे कर्मों को दोष देकर के आगे बढ़ना। जहां तक मैं पुरुषार्थ कर सकता, मैंने सब कुछ किया, समझाया कि भाई खराब जगह पर पैसों को इस्तेमाल मत करो, थोड़ा बहुत शायद स्ट्रिक्ट होकर के बोला, गुस्सा भी किया, लेकिन गुस्सा करने के पीछे का एंगल पैसों को बचाना नहीं था, पैसों को गलत जगह पर जाने से रोकने का था। तो वो रौद्र ध्यान भले एज सच लगे, लेकिन उसके अंदर आएगा नहीं, बिकॉज आशय की शुद्धि थी। अभी ये सब कुछ करने के बाद भी अगर सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा, गलत जगह पर पैसे डाल करके सबको मुसीबत के अंदर लेकर के जाता है, उस समय दोष सामने वाले का नहीं, मेरे खुद के कर्मों का है, ऐसा समझ करके समता के अंदर रहना, और कोई विकल्प नहीं। चलो, आज ना अपन थोड़ा यहाँ पर पॉज लेते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मुच्छा में विक्रम। कल अपना आर्त ध्यान का जो टॉपिक है और उसके जो अलग 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 वेरिएशंस है उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक जितना भी हमने जाना हुआ है, थोड़ा बहुत चिंतन और परिवर्तन के अंदर आए, ऐसा सब पुरुषार्थ करे। सबको बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद।